खाकोसा ब्लॉक में आपका स्वागत है। हम जैसे पुराना घर है उसके बारे में आपको बताने के लिए जाते हैं कि आप हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताइए इसके बारे में कि आपका जो मैं जिस दिशा में जैसे रसोई घर है और सबके बारे में जानकारी देता हूँ, आप हमारे को बताइए कि हमारे को वो दिशा के अंदर बेडरूम है और उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है और किचन है जैसे रसोई घर, तो मैं बताता हूँ वो दिशा में अगर नहीं है और आपको उसमें शुभ फल देते हैं, तो हम ये ऐसा नहीं है कि जानकारी आगे से आगे लेते भी रहते हैं, तो उसके हिसाब से आप ज़रूर हमारे को कमेंट करके बताइए। तो सबसे पहले गृहिणियों के लिए हम बताते हैं, जो घर की औरत होती है मुखिया, उसके लिए हम आपको जानकारी देते हैं कि प्रथम काम उसको क्या करना चाहिए। रात के समय में जूठा बर्तन कभी भी नहीं छोड़ने का। रात को जूठा बर्तन छोड़ने से लक्ष्मी रुष्ट होती है। जो किचन है या बेडरूम है या बच्चों का रूम है या कोई भी हो, उसके मुख्य दरवाजे पे बर्तन धोने का या नाला है, तो वो आप अवश्य न रखें और उसको तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। और मुख्य दरवाजे के पास में भी अगर है, तो वहाँ पे भी आप जूठा बर्तन कदापि न करें। दूसरी बात यह है कि साफ सफाई का पूरा घर में ध्यान रखना चाहिए, उससे बहुत ही फायदा है। पहली बात तो लक्ष्मी का वास होता है साफ सफाई से। दूसरी बात में गंदगी रहने से ये मच्छर मकड़ी और जैसे है, ये नहीं होते हैं। और ये है, घर में हफ्ते में एक बार पूरे घर में साफ सफाई होनी चाहिए। मकड़ी का जाला है और है, तो ये आपके ध्यान में भी अच्छा रहेगा कि कौन सा सामान हमने कहाँ रखे हैं, उसके लिए ध्यान में भी रहेगा। और दूसरी बात में आपका साफ सफाई भी होते रहेंगे, चूहे वगैरह है वो भी बाहर भाग जाएंगे और जाला वगैरह है वो भी साफ हो जाएंगे। अगर आप ईशान कोण के अंदर, ये किचन की जगह है रसोई घर का ही, इसकी जगह अगर आप दूसरी कोई चीज बनाते हो, तो वो शुभ फल नहीं देता है। और इनकी जगह पे आपको ये बाथरूम कभी भी नहीं बनाना चाहिए। अगर वो जगह पे बाथरूम ये ईशान कोण में है, तो स्त्री बीमार रहती है, घर की मुखिया। तो इसके बारे में आप हमारे को ज़रूर ज़रूर जानकारी देंगे कि हमारे इसमें ये जगह पे है और हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है। हम क्यों सोचें कि भाई आपको कुछ बुरा होए, अच्छा ही होना चाहिए और अच्छे के लिए ही हम बताते हैं। अगर इसके अंदर उसका घर में बीमारी है मेन मुखिया की, तो वहाँ से आप टॉयलेट है, बाथरूम है, वो हटा दीजिए, तो उससे आपको बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। जैसे नेत्रिय कोण मुख्य आदमी का होता है और वो जगह पे आपको बाथरूम है, टॉयलेट है, तो उसमें मुखिया के लिए हमेशा परेशानी रहती है। चाहे पैसे का हो, चाहे किसी से झगड़ा होने का हो, चाहे हर तरह का उसको भय रहता है और छोटा-मोटा बीमारी भी आता रहता है। और अगर आपको वायु कोण के अंदर कॉर्नर पे अगर बाथरूम है, टॉयलेट है, तो उसमें बच्चों के लिए बीमारी होता है। और वो अगर बेडरूम में रहते हैं, उसी में अगर बच्चे पढ़ते हैं, वो जगह पे आपको टॉयलेट वगैरह होने से बच्चे पढ़ेंगे नहीं, वो आवारागर्दी में चले जाएँगे, माँ-बाप का और परिवार का किसी का भी सुनेगा नहीं। फिर ये आपको
जल कौन, जल कौन है उसके अंदर आप है वो मेन रहते हैं भगवान का स्थान। वहाँ पे नहीं तो टॉयलेट होना चाहिए और नहीं वहाँ पे कोई भारी सामान रखना चाहिए और नहीं उसमें टॉयलेट वगैरह कोई तरह की गंदगी होनी चाहिए। अगर वो जगह पे है तो पहली बात तो आपका पैसों की आवक बंद हो जाएगी। अगर छोटा मोटा करके आप मेहनत करके लेके आ रहे हो तो वो पैसा रुकेगा नहीं। तो ये भाइयों मैंने दिया है आपको इसके बारे में जानकारी। आप इसमें सुने होंगे ध्यान पर और आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हम आपको आगे के लिए भी जानकारी देते रहेंगे। शुभ रहिए, खुश रहिए, मौज करो। भगवान सदा खुश आपको रख दीजिए और हमारे को दीजिए इजाज़त।